गुड इवनिंग बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसलेशन टॉपिक है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, क्लास +2 का। जेनेटिक्स का चैप्टर 2 है और उसका टॉपिक है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन क्या होगा, देखो एक बार रिपीट कर देते हैं। डीएनए से एमआरएनए का बनना, इसको हमने बोला ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, इसको हमने बोल दिया ट्रांसलेशन। अब एक तो हमें कवर करना ट्रांसलेशन होगी क्या, दूसरा प्रोकैरियोट्स में प्लस यूकैरियोट्स में ट्रांसलेशन कैसे होगी, ये टॉपिक हमें कवर करना है आज। देखो, ट्रांसलेशन को बेसिकली हम प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। अब बेसिक सा बताऊं मैं, जो ट्रांसलेशन है उसमें पॉलीमराइजेशन होता है। किसका? अमाइनो एसिड्स का। पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स का मतलब है बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, तो वहां पे क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, जिसको तुम क्या बोलते हो, पॉलीमराइजेशन। यहां से बन जाएगा पॉलीपेप्टाइड बेस्ड ऑन द सीक्वेंस ऑफ कोडोन इन एमआरएनए। एमआरएनए की चेन पे बहुत सारे राइबोसोमल आरएनए होंगे, ठीक है, वो अटैच हो जाएंगे, वहां से चेन बनेगी, उसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। दूसरा कहाँ पे होगी, राइबोसोम्स के साथ। जो राइबोसोम्स हैं, अब वो स्ट्रक्चरल आरएनएज होंगे, जैसे यूकैरियोट्स में होता है 80 टाइप का, ठीक है, 70s होगा प्रोकैरियोट्स में, जबकि 80s होगा यूकैरियोट्स में। 70s किस से मिलके बनता है, 50s प्लस में 30s। 50 प्लस 30 20 हो गए, सॉरी 70 हो गए। 80 60s प्लस में 40s, 60 प्लस 40 80 हो गए ना, अकॉर्डिंग टू बायो। ये यूज करना है हमने, ठीक है। एस बोला था मैंने, एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को या फिर स्वेडबर्ग यूनिट को। एस बताता क्या है वैसे, एस किसको बताएगा, डेंसिटी को। किसकी डेंसिटी को, राइबोसोम की। ये एस बताएगा। देखो इसमें बेसिकली क्या होगा, ये जो चेन है ये वाली, ये एमआरएनए की चेन है, ठीक है। ये दिखा रखी है, देखो ये स्मॉल यूनिट है राइबोसोम की और ये है लार्ज यूनिट, ठीक है। एमआरएनए की चेन पे स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट राइबोसोम्स की वो जुड़ रही हैं, ठीक है। वहीं पे कैसे जो अमाइनो एसिड्स हैं वो आ रहे हैं फिर एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, वही सारी प्रोसेस हमने सीखनी है ट्रांसलेशन के अंदर। राइबोसोम्स ऑल्सो एक्ट एज, या फिर कैटालाइज किसकी तरह, आरएनए की तरह बैक्टीरिया के अंदर, या फिर जो एंजाइम्स है राइबोजाइम, ठीक है। किसकी फॉर्मेशन के लिए, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। राइबोजाइम से उसकी हेल्प लेते हैं। मैं बोल सकता हूँ जो एंजाइम है पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज, ये किस में यूज होगा, ये यूज होता है जो स्मॉल सब यूनिट है और लार्ज सब यूनिट है राइबोसोम्स की, वो आपस में जुड़ती हैं, ठीक है, उसको यूज करने के लिए, जैसे दिखाया हुआ है। वीडियो से लिख लेना, अभी टाइम लग जाएगा। अभी देखो, प्रोटीन सिंथेसिस में हमने करनी है, ट्रांसलेशन के स्टेप्स कौन से है। फर्स्ट स्टेप है अपना चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए को चार्ज करना है। दूसरा है इनिशिएशन करनी है ट्रांसलेशन, तीसरा है इलोंगेशन करनी है और चौथा है टर्मिनेशन करनी, ठीक है। 4 स्टेप है। जैसे याद रखना, यहाँ पे जो एनर्जी का सोर्स होगा वो कौन होगा, एटीपी होगा, वो एएमपी होगा, या फिर वो जीटीपी होगा, एनर्जी का जो सोर्स होगा, ठीक है। एटीपी, एएमपी या फिर जीटीपी। लिख लिया। फर्स्ट स्टेप है अपना चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए को हम बोलते हैं अमाइनो असाइलेशन, अमाइनो असाइलेशन।
एशन का मतलब है उस ग्रुप का ऐड करना, ठीक है। जैसे मान के चलो ये अपने पास है टीआरएनए, ठीक है। अब टीआरएनए, अब एंजाइम कौन सा लिया है यहाँ पे, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, इसकी हेल्प से वहां पे क्या बन रहा है, अमाइनो एसाइल टीआरएनए, ठीक है। अब इसमें देखो स्टेप क्या हुआ, ये वाला स्ट्रक्चर किसका है, टीआरएनए का है, और टीआरएनए का ये स्ट्रक्चर कौन सा है, इसको क्या बोलते हैं हम, ये 3D है 2D है, 2D, और 3D कैसा होगा, अच्छा 2D में, अच्छा 2D है, 2D में शेप कैसी होती है, छोड़ो 2D 3D, कल बताई थी मैंने, कैसी, 2D में और 3D में शेप बताई थी, एक मैंने 2D में, 3D में इन्वर्टेड एल शेप, और 2D में क्लोवर लीफ लाइक। पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, उसके लिए हमें जो एनर्जी लेनी है वो कहाँ से मिलेगी, एटीपी से मिलेगी, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके लिए जो अमाइनो एसिड्स है वो एक्टिवेट होगा, कैसे, अमाइनो एसिड प्लस एटीपी, यानी कि मैं बोल सकता हूँ ए प्लस में एटीपी, ये दोनों लिंक्ड होंगे किससे, टू देयर कॉग्नेट टीआरएनए इन द प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, टीआरएनए बिकम्स चार्ज, यानी कि ये जो टीआरएनए है अमाइनो एसिड प्लस एटीपी के साथ, और एंजाइम कौन सा, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, इसकी प्रेजेंस में क्या बनाएगा, अमीनो एसाइल टीआरएनए। ये टीआरएनए का मतलब क्या है, ये टीआरएनए चार्ज टीआरएनए है, ये टीआरएनए चार्ज टीआरएनए है, मतलब ये टीआरएनए चार्ज हो चुका है इस टाइम पे, ठीक है। अब देखो इनिशिएशन में हमने पढ़नी है साइट्स, अब साइट्स में देखो जैसे कि बताया था तुम्हें, ये लार्जर यूनिट है किसकी, राइबोसोम की, ये स्मॉलर है, और जो बीच में ये वाली चेन है ये किसकी है, एमआरएनए की, ठीक है। अब इसी में हमें समझना है, अब देखो इसमें साइट्स दे रखी हैं, अरे भैया इसमें साइट्स दे रखी हैं, देखो ई साइट दे रखी है, पी साइट दे रखी है, और ए साइट दे रखी है, ठीक है, तीनों याद रखनी है, ई साइट, पी साइट और ए साइट। हो सकता है एनसीईआरटी में पी और ए साइट गिवन हो, ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखो कोडोन और एंटी कोडोन का मैंने बताया था, कोडोन कहां पे प्रेजेंट होगा, कोडोन कहां पे प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस में कहां पे होगा भारत, कोडोन कहां पे प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस में पढ़ाया था हमने, टीआरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था, है ना, उसमें बताया था कोडोन प्रेजेंट होता है, कोडोन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनता है, एंटी कोडोन बनेगा ना, कुछ नहीं याद रखते भाई। ये देखो इनिशिएटर टीआरएनए है, यानी कि यहाँ पे ट्रांसलेशन को इनिशिएट करना है, ठीक है। ये देख लो ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये तो है अपनी किसकी चेन, एमआरएनए, ठीक है। अब यहाँ पे ये कौन है, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ये है स्मॉलर, लार्जर में 3 साइड प्रेजेंट है ईपीए, ठीक है। अब ये कोडोन है, कोडोन का रिवर्स या फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, एंटी कोडोन बनेगा, ठीक है। जैसे ये बोल रखा है इसने एयूजी है, अब एयूजी क्या है, स्टार्ट कोडोन है, अब ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, यू का कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, ए, जी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, सी, ठीक है। देखो यही तो बना है यूएसी एयूजी। अब इसमें हुआ क्या, देखो जो स्मॉल सब यूनिट होगी राइबोसोम की वो बाइंड करेगी एमआरएनए से एट द स्टार्ट कोडोन एयूजी, जहां पे एयूजी होगा वहीं से तो ट्रांसलेशन शुरू हो रही है, ठीक है, इनिशिएटर कोडोन बोलते हैं इसको। जो लार्ज सब यूनिट होगी वो बाइंड करेगी स्मॉल सब यूनिट से टू फॉर्म इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मान के चलो ये लार्ज सब यूनिट है और ये स्मॉल सब यूनिट है, ये यहाँ पे जुड़ रही है तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना रही है, ठीक है, उसको बोल दिया इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। जो लार्जर सब यूनिट होगी उसमें क्या होगा, अमीनो एसाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट, ए साइट, ठीक है।
यहाँ पे कौन बाइंड करेगा, वो टीआरएनए जो चार्ज है, वो टीआरएनए जो चार्ज अभी हमने दिखाया था, ठीक है। एंड पेप्टाइडल साइट पी साइट, जो इनिशिएटर को टीआरएनए होगा, इनिशिएटर टीआरएनए किसको बोला है, जिसके पास क्या होगा, जो अमीनो एसिड को लेके आ रहा है। जैसे मान लिया एक टीआरएनए आया, वो उस क्या लेके आया साथ में, मिथियोनाइन नाम का एक अमीनो एसिड लेके आया। किस साइट पे लेके आया, पी साइट पे लेके आया। इसका क्या बनेगा, एंटीकोडोन। क्यों, क्योंकि मिथियोनाइन है उसका वो कोडोन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एयूजी को। एयूजी क्या है अपना, जेनेटिक कोड में पढ़ा था, एयूजी ड्यूअल फंक्शन शो करता है, एक तो मिथियोनाइन बनाएगा और एक ही इनिशिएटर कोडोन। अब ये आ रहा है, इसका मतलब एयूजी आ रहा है। एयूजी क्या है, कोडोन, कोडोन का एंटीकोडोन क्या बना, यूएसी, ठीक है। रिकॉग्नाइज करेगा किसको, यानी कि इनिशिएटर साइट को रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। देखो ए साइट है, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे कौन आएगा, चार्ज टीआरएनए। अब जैसे वो ए से पी पे जाएगा, ठीक है। अब पी पे जो टीआरएनए होगा, टीआरएनए का जो कोडोन एंड होगा, ठीक है, जहां पे कोडोन प्रेजेंट है, उस कोडोन के कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेंगे, एंटी कोडोन बनेंगे। समझ रहे हो, एंटी कोडोन बनने इसका मतलब क्या है, वहां पे अब अमाइनो एसिड्स है, धीरे धीरे आपस में जुड़ते जाएंगे आगे, ये इसके आगे जाएगा, फिर टीआरएनए यहाँ से रिमूव हो जाएगा, फिर वो उससे आगे आएगा, टीआरएनए यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब देखना, अब देखो सेकेंड अमीनो साइल टीआरएन बाइंड टू ए साइट। देखो ये चीज तुम्हें समझ में ना आए, एक बार इस चीज को समझो ध्यान से। अब ये यहाँ पे है ई साइट, यहाँ पे है पी साइट और यहाँ पे है ए साइट, तीन साइट प्रेजेंट है। मान लिया यहाँ पे जो टीआरएनए आया यहाँ पे, ठीक है, इसके पास एक अमीनो एसिड है ए वन है मान लिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है ये जो टीआरएनए है इसके पास कौन सा है, मिथियोनाइन है। मिथियोनाइन एयूजी है, वो तो स्टार्ट करेगा, ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका कोडोन पार्ट है, यहाँ पे एमआरएनए की चेन होगी तो उसका क्या बनेगा, एंटी कोडोन बनेगा। अब यहाँ पे जो टीआरएनए आया उसके पास कौन सा है, मिथियोनाइन नाम का एक अमीनो एसिड है, ठीक है। फिर क्या होगा, सेम दूसरा टीआरएनए दूसरे अमीनो एसिड को लेके आया, ठीक है। ये अमीनो एसिड यहाँ पे आया। अब क्या होगा, जब दो अमीनो एसिड ये इस साइड पे ये इस साइड पे आएगा तो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये इसमें यही चीज लिखी हुई है, फर्स्ट अमीनो एसिड एंड इट्स टीआरएनए। जो फर्स्ट अमीनो एसिड होगा और उसका टीआरएनए होगा ब्रोकन, टूट जाएगा, जो टीआरएनए है वो रिमूव हो जाएगा पी साइट से, और जो सेकंड टीआरएनए है फ्रॉम ए साइट इज पुल्ड टू पी साइट। क्या होता है, अमीनो टीआरएनए अमीनो एसिड को लिया पी साइट तक पहुंच गया, ये ई साइट, ये पी साइट, ये ए साइट, ठीक है, वो पी साइट तक पहुंच गया। अब जब वो पी साइट पे पहुंचा, इसके पास अमीनो एसिड है, तो यहाँ से टीआरएनए और जो अमीनो एसिड है वो अलग अलग हो गए। टीआरएनए तो यहाँ से निकल गया, ई फॉर एग्जिट निकल गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे कौन बचा, सिर्फ अमीनो एसिड। फिर दूसरा टीआरएनए यहाँ पे आया, वो भी क्या लाया, अमीनो एसिड। ये कहाँ पे गया, यहाँ पे गया, फिर यहाँ से वो भी निकल गया। यानी कि टीआरएनए तो क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, सिर्फ क्या आ रहा है, अमीनो एसिड, फिर अमीनो एसिड, फिर तीसरा अमीनो एसिड आएगा, फिर चौथा आएगा, ऐसे ऐसे कुछ चेन बनेगी, देखो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन किसको बोलते हैं, एक टीआरएनए एक अमीनो एसिड को लाया किस साइड पे, ए साइड पे, फिर वो चला गया किस पे, पी साइड पे। पी साइड पे उसका कोडोन का कॉम्प्लीमेंट्री बना कौन, एंटी कोडोन बना। अब यहां से जो टीआरएनए वो निकल गया, कौन बचा, अमीनो एसिड। फिर दूसरा टीआरएनए इस पे आया, वो भी अमीनो एसिड को लेके आया, फिर यहाँ पे आए, फिर वो भी निकल गया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। टीआरएनए यहाँ से यहाँ ट्रांसलोकेट हो रहा है? हाँ, इस प्रोसेस को रिपीट करना है एमआरएनए के अंदर। देखो ये अमीनो एसिड आया, शुरू में कौन सा आया था, ये वाला, इसका टीआरएनए गया, फिर ये आया, इसका टीआरएनए गया, फिर ये आया, इसका टीआरएनए गया, फिर ये आया, इसका टीआरएनए गया। ऐसे 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 करते बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़ते रहेंगे। कौन से बॉन्ड के थ्रू, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। यहां तक बताओ, क्लियर है?
अब देखो इधर, अब देखो ये कब तक चलेगी प्रोसेस, ये अमाइनो एसिड कब तक जुड़ते रहेंगे। अब देखो जैसे जैसे अपने पास टीआरएनए आ रहा है ना, अब ऐसे ऐसे ये एमआरएनए की चेन है, ये भी तो रीड कर रही है, ये भी तो रीड कर रही है। अब देखो एयूजी तो क्या है, स्टार्ट कोडोन, ये भी कोई ना कोई क्या बनाएगा, अमाइनो एसिड, ये भी कोई ना कोई बनाएगा। अब धीरे धीरे हम जैसे चलते जाएंगे तो कहीं ना कहीं जाके क्या आएगा, स्टॉप कोडोन आएगा, आएगा। स्टॉप कोडोन का मतलब है यहाँ पे जाके जो ट्रांसलेशन है, प्रोटीन सिंथेसिस है, वो रुक जाएगी। अब रुकने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो फैक्टर बाइंड करना था वो रिलीज हो चुका है। अब वो फैक्टर अगर रिलीज हो चुका है तो यहाँ पे कोई टीआरएनए बाइंड नहीं करेगा, ठीक है। अब टीआरएनए बाइंड नहीं करेगा तो फर्दर प्रोटीन, फर्दर अमाइनो एसिड नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़ रहे थे, नया अमाइनो एसिड आ रहा था, वो भी जुड़ रहा था, अब वो प्रोसेस रुक चुकी है, ठीक है। ये देखो कुछ इस टाइप से है, ये लार्जर सब यूनिट, ये स्मॉलर सब यूनिट। अब जो चेन बनी है वो ये बनी है, ठीक है। देखो व्हेन ए रिलीज फैक्टर बाइंड टू द स्टॉप कोडोन द ट्रांसलेशन टर्मिनेट। अब इसको रिलीज फैक्टर क्यों बोल रहा है, ये फिर यहाँ पे रिलीज फैक्टर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे कौन आया, यूएए, यूए तो स्टॉप कोडोन है। स्टॉप कोडोन के पास जब ये आएगा, इसका मतलब ये इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पे ट्रांसलेशन को रोकना है, क्योंकि स्टॉप कोडोन है। स्टॉप कोडोन का एंटी कोडोन कुछ बनेगा ही नहीं, ठीक है। जो पॉलीपेप्टाइड होगी या फिर जो टीआरएनए होगा वो एक दूसरे से रिलीज हो जाएंगे, यानी कि वो राइबोसोम से दूर चले जाएंगे, मैं बोल सकता हूँ। और जो राइबोसोम्स होगा वो डिसोसिएट हो जाएगा एक दूसरे से, लार्जर सब यूनिट अलग हो जाएगी, स्मॉलर सब यूनिट अलग हो जाएगी। ये प्रोसेस कब हो रही है, जब यहाँ पे स्टॉप कोडोन आ रहा है, ठीक है। और ऐसे एक पूरी की पूरी चेन, इसमें क्या है, बहुत सारे अमाइनो एसिड है, बहुत सारे अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं। इसी चेन को तुम क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। या फिर इसको तुम बोल सकते हो पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम्स, ठीक है। बहुत सारे राइबोसोम्स जब एक साथ हैं। अब देखो, अब यूटीआर के बारे में बता रहा है, जो कल जिक्र भी किया था हमने। ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स एसोसिएटेड विद ए सिंगल एमआरएनए फॉर ट्रांसलेशन इज कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स। अभी आया ना भाई, ग्रुप है एक राइबोसोम्स का जो किसके साथ है, एमआरएनए की चेन पे है। अब जैसे मान के चलो ये एमआरएनए की चेन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जैसे अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, कुछ इस टाइप से ऐसे, ठीक है। इसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम्स। जैसे वो राइबोसोम्स की सेम यूनिट होगी, नीचे वाली स्मॉल सब यूनिट, ऊपर वाली लार्ज सब यूनिट, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम्स बोलते हैं। जो अब देखो ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, ठीक है। मान के चलो 5 प्राइम एंड इस एरो से उस साइड और इस एरो से इस साइड, सिर्फ ये वाला पोर्शन, यानी कि जहां पे मैंने लाइन लगाई है सिर्फ ये वाला पोर्शन ही कुछ ना कुछ बना सकता है। इससे पहले वाला ये वाला पोर्शन, इसके बाद वाला ये वाला पोर्शन, ये कुछ नहीं बनाता। इसको हम बोलते हैं यूटीआर, यानी कि ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। इसको बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन्स, यानी कि जो एमआरएनए होगा उसके पास एडिशनल सीक्वेंस होगी जो ट्रांसलेटेड नहीं होगी, जिसको तुम क्या बोलते हो, अनट्रांसलेटेड रीजन्स, या फिर इसको हम बोलते हैं यूटीआर। यूटीआर्स प्रेजेंट एट बोथ 5 प्राइम एंड बिफोर स्टार्ट कोडोन, क्योंकि स्टार्ट कोडोन तो 5 प्राइम एंड पे ही होगा, और 3 प्राइम एंड आफ्टर स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन के बाद जो 3 प्राइम एंड है, स्टॉप कोडोन के बाद चाहे कोई भी कोडोन प्रेजेंट है वो यूटीआर में जाएगा। दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस, ठीक है। ये ट्रांसलेशन की एफिशिएंसी को शो करता है भाई, इसके बाद कोई ट्रांसलेशन, कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। यहां तक बता दो। अब पूरी प्रोसेस, अब देखो ये एक एक स्टेप को अलग अलग बता रहा है कि कैसे जो ट्रांसलेशन है वो एक्टिव है या फिर कैसे ट्रांसलेशन एक्शन में आ रही है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो एक टीआरएनए, ये दूसरा टीआरएनए, ये तीसरा टीआरएनए, इसके पास एक अलग अमाइनो एसिड है, इसके पास एक अलग अमाइनो एसिड है, और इसके पास भी एक अलग अमाइनो एसिड है, ठीक है। मान के चलो
ये इस पे आया, ए साइड पे आया, तो क्या हुआ, अब ए साइड से जो ये लेके चला गया इस साइड पे, पी साइड पे, जैसे पी साइड पे जाएगा इसका अमाइनो एसिड यहाँ है, क्यों, क्योंकि इस टीआरएनए का यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोडोन का एंटी कोडोन बनेगा, तो यहाँ से जो टीआरएनए वो एग्जिट हो जाएगा, सेम दूसरे वाला टीआरएनए इस पे आएगा, इसका अमाइनो एसिड ये रहा, ये टीआरएनए जब इस पे जाएगा ये भी यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो ऐसे करते करते पूरी अमाइनो एसिड की एक चेन बन जाएगी। और ये जो चेन है, ये जो बॉन्ड है बीच में, इसको हम बोलते हैं कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। यहां तक बताओ क्लियर, ये चीज बता रहा है बार बार ये देखो। अब उस प्रोसेस को अलग अलग बता रहा है, कैसे इनिशिएशन होगा कैसे नहीं होगा। इनिशिएशन में बताया था, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा, लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, बीच में क्या है, एमआरएनए की चेन, ये क्या बना अपना इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। दूसरा, अब इनिशिएशन में क्या कह रहा है, जो मिथ्योनाइल टीआरएनए है वो बाइंड करेगा पी साइड से, पी साइड से बाइंड कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 कैप से उस साइड का रीजन है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कोडोन, कोडोन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या बन रहा है, एंटी कोडोन, ठीक है। अब यहाँ से जो टीआरएनए है वो एग्जिट साइट के थ्रू क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है, यही प्रोसेस बताई थी। उसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कब बन रहा है पेप्टाइड बॉन्ड, एक अमाइनो एसिड ये रहा, एक अमाइनो एसिड ये रहा, दो अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होगा वो पेप्टाइड बॉन्ड होगा। उसके बाद ट्रांसलोकेशन फ्रॉम ए टू पी साइड, कहने का मतलब देखो क्या है, जो पहला टीआरएनए लेके आएगा किसको, अमाइनो एसिड को, वो किस पे आएगा, ए साइड पे, ए से वो किस पे जाएगा, पी साइड पे, पी साइड पे उसका कोडोन एंटी कोडोन बनेगा, टीआरएनए बाहर निकल जाएगा, कौन बचा, अमाइनो एसिड, फिर दूसरा, फिर टीआरएनए इधर आया, फिर वो कहाँ चला गया, इस पे, फिर कोई दूसरा अमाइनो एसिड आया, फिर कोई तीसरा है, फिर कोई चौथा है, ये प्रोसेस रिपीट होती जाएगी। इलोंगेशन में वही है, देखो अमाइनो एसिड टीआरएनए अमाइनो एसिड को लेके आया यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर निकल गया, फिर दूसरा, फिर यहाँ, फिर निकल गया, फिर तीसरा, ये प्रोसेस चलती जाएगी। मतलब इसको रिपीट वे में बता दिया। अब देखो टर्मिनेशन में ट्रांसलेशन को रोकना है, ट्रांसलेशन कब रुकेगी, जब वहां पे कोई स्टॉप कोडॉन होगा, और स्टॉप कोडॉन पे क्या होगा, कोई जो रिलीज फैक्टर होगा ना वो बाइंड कर जाएगा। बाइंड क्यों करेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अब स्टॉप कोडॉन है तो ट्रांसलेशन को क्या कर देगा, वो रोक देगा उसी टाइम पे, ठीक है। ट्रांसलेशन रुकेगी, लार्जर सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है, जैसा कि तुमने पढ़ा था अभी। और इसी के साथ जो तुम्हारा ट्रांसलेशन टॉपिक है वो खत्म, ठीक है।